रास्ते में उसका पति मिल गया। पति कहने लगा कृष्णा गौतमी तुम आज कृष्णा गौतमी का पति सामने मिल गया। पति के चरणों पर गिर पड़ी, पति के पैर पकड़ लिए कृष्णा गौतमी ने। कृष्णा गौतमी रो रही है। उसका पति समझाने लगा कृष्णा तुम क्यों रो रही हो। दोनों पैर पकड़ करके अपने पति के कृष्णा गौतमी कहने लगी स्वामी तुम्हारी मैया ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और मुझसे तुम्हारी मैया ने यह कहा है कि अपना मुखमंड दिखाना, वापस लौट करके इसलिए है स्वामी मैं मरने के लिए जा रही हूं। लेकिन पति सामने देख करके पत्नी की बात सुन करके पति कहने लगा कि पागल हो कृष्ण। लेकिन एक बात और बताएं मेरी माताओं बहनों, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में, पहले के जमाने में जो सास बहू से कह देती थी वो बहू किया करती थी, और लेकिन आज का जमाना क्या है, बहू ने अगर सास उसने कही और सास ने अगर बहू की ना करी तो समझ लो रोटी मिलने को ठिकाना ना है। कभी कल्पना करता है अरे बदल गया, अरे बदल गया भगवान जमाना बदल गया। सुना हमारी बात। अरे बदल गया भगवान जमाना बदल गया। और पहले की बहू सास के घर में, पहले की जो बहू थी वो सास से डरती थी सास से, और आजकल के जमाने की बहू है अरे पहले की बहू सास के घर में, और अब डरपति है सास जमाना बदल गया। अरे अब डरपति है सास जमाना बदल गया, बदल गया भगवान जमाना बदल गया। पहले की बहुएं थी वो सास से डरपा करती थी, और लेकिन आज के जमाने में बहू सास बहू से डरती हैं, क्योंकि जमाना बड़ा विचित्र है। आ जाइए उसी जगह पर जहां पर प्रसंग चल रहा था। कृष्णा गौतमी जब मरने के लिए जा रही थी, रास्ते में उसका पति मिल गया। पति ने पूछा कृष्णा गौतमी तुम कहां जा रही थी। रो करके जवाब दिया स्वामी मैं मरने के लिए जा रही हूं। क्यों? तो बताया अरे सैया लाख भरे होए मोती, सैया लाख भरे होए मोती, बिना बेटा की इज्जत नहीं होती। मैया आंगन में बिलखा घर से वो कूदयो निकाली। हे स्वामी तुम्हारी मैया ने मुझे निकाल दिया बांध समझ करके, अब मैं मरने के लिए जा रही हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है,
इसलिए मैं संसार छोड़ करके इस दुनिया को अपना मोह नहीं दिखाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए संसार छोड़ करके जाना चाहती हूँ। और ये 101 रुपए का धमदान श्रीमान सुनील कुमार ठेकेदार नगला अनिया से, ये 101 रुपए से हमें सम्मान करते हैं। आशा करते हैं भैया के आंगन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा इनके आंगन में दया और करुणा बसती रहे। आज कृष्णा गौतमी का पति समझाने लगा, हे कृष्णा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चलो आप हमारे आंगन में, हम अपनी मैया को समझाएंगे। लेकिन आज कृष्णा गौतमी अपने घर के लिए नहीं जा रही है। कहने लगी, स्वामी तुम्हारी मैया मुझे घर से निकाल देगी, इसलिए मुझे जाने दो। तो पति कहने लगा, पागल हो क्या, पहले घर पे चलो, हम अपनी मैया से बात करेंगे। लेकिन कृष्णा गौतमी का पति अपनी पति कृष्णा को लेकर के अपनी मैया के पास में आया। मैया खड़ी हो गई, कहने लगी, भाग औरत, फिर तू आ गई। लेकिन पति बीच में आ गया, कहने लगा, मैया ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अरे पुत्र देना या ना देना ये तो एक कुदरत की माया है, और तुम हमारी बहू को घर से निकाल रही हो। लेकिन आज कृष्णा का पति अपनी मैया को समझाता है कि मां, अरे इसमें इसका क्या दोष है, दोष ना तो मेरा है ना तो इस कृष्णा का है, लेकिन इसे आप घर में रहने दीजिए। लेकिन सासू मां ने अपनी बेटा की बात मान ली है, और दोनों प्राणी घर में समय व्यतीत करने लगे हैं। और जब समय व्यतीत करने लगे तो दोनों प्राणियों में इतना प्रेम बढ़ा, किसमें, कृष्णा में और उसके पति में। दोनों हाथ जोड़ करके कृष्णा गौतमी अपने पति के चरणों पर बैठ गई, कहने लगी, स्वामी मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे मेरे पति मिले और आपने मुझे अपने घर में फिर से सम्मान दिया। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी और ये 50 रुपए का धमदान रीता देवी प्रधान पत्नी पहला सिंह एडवोकेट की तरफ से आए हुए हैं। आशा करते हैं भैया के जीवन में कभी किसी बात की कमी ना आए। और ये 101 रुपए श्रीमान विकेंद्र नगलापुर से आए हुए हैं। ये भगवान बुद्ध से हमें ये करुणा और दया आपके आंगन में हमेशा बरसती रहे। आज कृष्णा गौतमी अपने पति से कहने लगी, स्वामी ये जीवन जितनी बार मिले, हे स्वामी तुम्हारी दया से आज मुझे फिर से ये घर रहने के लिए मिला है। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार सजन तेरा प्यार मिले। अपने पति के हाथ पकड़ के कहने लगी, महाराज मुझे आज फिर से घर में सम्मान मिला है। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार सजन तेरा प्यार मिले। और बोलिए अपने पति से, कुछ बातों से कुछ रस्मों से, कुछ बातों से कुछ रस्मों से, हम बने हुए ही जन्मों से। स्वामी हम कब बिछड़ी और यार मिली, हम कब बिछड़ी और यार मिली, हर बार सजन तेरा प्यार मिले। आज कृष्णा
गौतमी अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी, कहने लगी स्वामी मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपने मुझे फिर से अपने घर में सम्मान दिलाया। जीवन की कोई धारा हो हे नाथ, जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो। और बोली इस पार मिली उस पार मिली, इस पार मिली उस पार मिली, हर बार मिले हर बार मिले। ये जीवन कितनी बार मिले, ये जीवन कितनी बार मिले, हर बार सजन का प्यार मिले। और ये